नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और ये जो पेपर है ये 6 फरवरी 2023 में जो CBT मोड में एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर है। ठीक है, हम लोग उसी को बहुत ही बिल्कुल बेहतर तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को, और आप लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन को पढ़कर कि किसका कौन आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बताना है आपको कि प्रारंभिक स्तर पर जो चयनित बाल साहित्य होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ये बताना है। ठीक है, रंगीन चित्र दे रहा है तो रंगीन चित्र ये महत्वपूर्ण नहीं है, और ना ही संक्षिप्तता महत्वपूर्ण है, और इसमें तो केवल लगाया इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो चयनित बाल साहित्य में जो जिसका प्रयोग हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सार्थक पुनरावृत्ति। ठीक है, सार्थक दोहराव जो हो रहा है, पुनरावृत्ति कर रहे हैं आप, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा एक डैश है। भाषा क्या है बताना है आपको, भाषा क्या है। तो भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जटिल प्रक्रिया नहीं है, और ना ही तार्किक व्यवस्था है, और ना ही समय अस्यात्मक वस्तु है। भाषा जो होता है एक नियमबद्ध व्यवस्था होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। कक्षा 3 के बुक में आप देखेंगे तो उसमें दिया रहता है कि औजारों का नाम खोजकर लिखना रहता है उसमें बुक में। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसका उदाहरण हो सकता है ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का। तो बच्चा को सर्वज्ञ बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया है कि खोजकर लिखो। अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का, तो व्यवसाय शब्द गलत होता है 1 to 5 के लिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पूर्ण पाठचर्या में भाषा का, ये आपका सही है। पूर्ण पाठचर्या में जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसका आप जब अभ्यास करवा रहे हैं बच्चों से कि इस औजार का नाम खोज कर लिखो तो ये अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पे शब्दावली से अनिवार्य परिचय ये नहीं होगा। ठीक है, सबसे बेटर जो है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यानी कि यहाँ पे रेखांकित शब्द यहाँ पे कतई दिया गया है, नीचे यहाँ पे रेखांकित किया गया है, इसी का आपको अर्थ बताना है कि कतई का क्या अर्थ होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि संदर्भ में शब्दावली का जो उदाहरण है इस प्रकार से बताया गया है कि मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, यानी कि इसमें जो उदाहरण दिया गया है शब्दावली में यह उदाहरण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है। इसमें फिल करना है आपको कि कौन सा सही होगा। तो हमारे देश की जो भाषिक है, भाषिक विविधता, यह हमारा एक क्या है, भाषाई संबल है। इस बात को आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। भाषा जो होता है वो विविधता का काम करता है और ये भाषाई संबल भी होता है। ओके, आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, इसी मातृभाषा से ही बच्चा को पढ़ाना है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, आप
ठीक से कीजिएगा तो बहुत ही बेटर तरीके से हो जाएगा ये सेशन। क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को डैश बनाती है। ये बताना है आपको, विभिन्न प्रकार का आप शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो वो भाषा सीखने की एक प्रक्रिया को क्या बनाएगी, एक समावेशी बनाएगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जब आप शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे तो कक्षा समावेशी बन जाएगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का खोजना है कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है, तो वो जो है एक एकांकी से हो सकता है, डायरी, आत्मकथा और जीवनी से नहीं होगा। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास जो है वो एकांकी के माध्यम से होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। आपको ये बताना है, प्राथमिक स्तर के बच्चा जो है 1 to 5 क्लास का, उसमें लेखन कौशल का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। तो लेखन कौशल का विकास करने के लिए आपको रेखांकन करना होगा और चित्रांकन करना होगा। इससे बच्चा में क्या होगा, लेखन कौशल का विकास हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बर्तनी वाला बात नहीं जाता है, सही, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेखन कौशल का विकास के लिए रेखांकन और चित्रांकन इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। सवाल बच्चों को डैश का अवसर देती है। अगर आप किसी बच्चा से आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जो परिचित नदी है, तुम जिस नदी को जानते हो, उसके किनारे क्या क्या होता है, इस टाइप का आप बच्चा से सवाल कर रहे हैं, तो बच्चा में क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अपनी नदियों की जानकारी देने के लिए, तो जानकारी देने के लिए नहीं होगा, अपने अनुभव को साझा करने के लिए। सबसे बेटर है आपका, जब आप बच्चा से कुछ पूछ रहे हैं तो बच्चा अपना अनुभव ही बताएगा ना, तो आपका ऑप्शन बी सबसे बेटर है, बच्चा अपना अनुभव साझा करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता जो है ये आपके चौमस्की साहब कहे थे, भाषा अर्जन क्षमता जो है वो चौमस्की से संबंधित है। चौमस्की लिखकर आप लिख सकते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता किसने दिया, चौमस्की ने। ओके, बहुत ही बेटर क्वेश्चन है ये और बहुत बार रिपीट भी हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह डैश से ग्रसित है। ये बताना है आपको, पढ़ने में जिसे कठिनाई होगी, परेशानी हो रही है मोना को, तो उसे कौन सा वैकल्य होगा। यहाँ पे डिस्ग्राफिया दे रहा है, डिसलेक्सिया दे रहा है, डिसकैलकुलिया और अफेजिया। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो पढ़ने में कठिनाई जब भी कहे तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत जाता है। पढ़ने में जब भी कठिनाई हो डिसलेक्सिया जाता है, आप नोट कर सकते हैं। और गणित में कठिनाई होगा तो डिसकैलकुलिया होगा, और लिखने में तो डिसग्राफिया, और भाषाघात जो होता है वो अफेजिया के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आपको पढ़ने के समय अटक रही है मोना, तो वो हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि महत्वपूर्ण है, ये बताना है आपको। एक कहानी जो है वो सुना गया है, पढ़ा गया है, उसके आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, ये बताना है आपको। तो दोहराना नहीं है और ना ही शीर्षक बताएंगे तो इससे नहीं होगा, न ही पात्रों को नाम बताने से होगा। यहाँ पे कहानी पर अगर आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो बच्चा जो है वो सोचेगा और बताएगा, इसमें भाषाई गतिविधि जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा कहानी पर प्रश्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ये बताना है आपको। अगर 1 to 5 क्लास के
क्लास में हिंदी भाषा का आप आकलन कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा किसे महत्वपूर्ण मानेंगे? यहाँ पे ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित परीक्षा, जांच सूची और साक्षात्कार। तो यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति जो है बहुत ही बेटर है। जब किसी बच्चा से आप कुछ सवाल कर रहे हैं मौखिक रूप से, तो बच्चा जो है अपना अनुभव साझा करेगा, ठीक है। तो मौखिक अभिव्यक्ति जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। लिखित परीक्षा नहीं करना है, न ही जांच सूची। रूब्रिक्स में जांच सूची जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और साक्षरता जो है ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है सबसे बेटर है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कविता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो संदर्भ है वो है भावपूर्ण पठन, ठीक है। अगर कविता को आप भाव से नहीं पढ़ेंगे, कोई भी कविता को, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कविता को कैसे पढ़ना है या फिर पढ़ाना है? भाव से पढ़ाना है, ठीक है। व्याख्या नहीं होगा और ना ही छंद और ना ही अलंकार, ठीक है। कविता के संदर्भ में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका भावपूर्ण पठन। ओके, आपका हिंदी पेडागोजी ख़त्म हो गया। 15 प्रश्न थे इसमें। हिंदी पेडागोजी में 15 प्रश्न होते हैं और 15 जो होते हैं वो आपका गद्यांश पद्यांश होते हैं। तो उसे आप अपने से कर लीजिएगा, बहुत ही इजी होता है। उसमें खोज के लिखना पड़ता है, ठीक है। और आज का क्लास इतना ही तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।